Hello everyone, welcome back to the series of Python. I am Ashish Goel and let's continue with the discussion what we had in the last uh, sessions like functions. तो function के बारे में हमने देखा कि function कैसे define करना है, कैसे call करना है, किस किस तरीके से define कर सकते हैं and कैसे arguments हम उसमें pass कर सकते हैं. Now let's move on और कुछ और बात करते हैं function के बारे में. Now रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, तो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करना है तो किस तरीके से करेंगे या किस टाइप की वैल्यूज हम रिटर्न कर सकते हैं. Function in Python may or may not return a value. Accordingly, in Python, function can be categorized in the following two categories: functions returning some value, non-void function, and function returning any value. So, not returning any value, so void function. तो void function and non-void function. Function जो value return करेंगे वो non-void function कहलाएंगे और function जो value return नहीं करेंगे वो void functions कहलाएंगे. Functions that return some computed result in terms of a value fall in this category. When we are talking about the returning function means जो नॉन वॉइड फंक्शंस हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं. सिंटेक्स, ठीक है, क्या होगा रिटर्न करने का? रिटर्न एंड द वैल्यू, वट एवर बी द वैल्यू. वैल्यू कुड बी अ वेरिएबल, वैल्यू कुड बी अ लिटरल, वैल्यू कुड बी like your expression, or value could be some other function call as well, right? It depends. Value being returned can be one of the following type: a literal like 10, variable, this x, and expression, okay, whatever be like this. Okay, let's check it out with an example how we can do so. Okay, तो like जैसे हमने कहा हमने एक फंक्शन बना रहे हैं def greater, ओके, एंड इस ग्रेटर फंक्शन में हमने ले लिया num1 कॉमा num2. अभी यहाँ पर हमें इनको कंपेयर करना है. इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, ओके, देन रिटर्न num1, else return num2. And in the top level statements what we need to do is num1 equals to integer input, enter any value, num2 आ गया. यहाँ पर num2 हमने डाल दिया, तो num2 को रीड कर लेंगे. दोनों वैल्यूज हमारे पास रीड होकर आ गई. अभी ग्रेटर मेथड कॉल किया एंड ग्रेटर मेथड में हमने क्या पास किया? num1 कॉमा num2, राइट, लाइक दिस. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? से एक वेरिएबल ले लिया हमने gt, और gt में हमने रख लिया ये ग्रेटर का रिजल्ट. फिर हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया प्रिंट ग्रेटर वैल्यू, और ये आ गई हमारी ग्रेटर वैल्यू gt. जस्ट लाइक दिस. सेव कर दीजिए इसको एंड देन इसको रन करा के टेस्ट करते हैं. एंटर एनी वैल्यू, वैल्यू दी लाइक 15 और से 25, ग्रेटर वैल्यू इज 25. तो यहाँ से वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो क्या हो रही है? num1 यहाँ पर रिटर्न हो रही है. इस तरीके से सिंपली, जो कि जीटी में आ रही है और फिर जीटी से हम ग्रेटर वैल्यू को शो कर रहे हैं. ठीक है, इसमें एक चीज और है, यहाँ पर अगर आप एल्स नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा. रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका रिटर्न फंक्शन है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये तब चलेगा जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगा. और अगर एक बार रिटर्न स्टेटमेंट चल गया तो आगे की कोई स्टेटमेंट नहीं चलते. ठीक है, तो इसलिए आगे जाएगा ही नहीं कभी भी सिस्टम, मतलब स्टेटमेंट आगे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपको एल्स लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा और सीधा हम num2 में पहुंच जाएंगे, तो भी हमें एल्स लगाने की जरूरत नहीं है. तो हम यहाँ पर एल्स को ओमिट कर सकते हैं, ऑल योर चॉइस. वेल, दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक्सप्रेशन चाहते हैं कि वो रिटर्न किया जाए.
def sum, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, num1 plus num2 तरीके से सिंपली हमने क्या किया, प्रिंट sum equals to and sum num1 comma num2, like सेव किया, रन कराया, ठीक है, वैल्यू दी 25, 15, ये हो गई 40। ऑलराइट, इस तरीके से तो आप एक्सप्रेशन भी रिटर्न करा सकते हैं और वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं, ऑल योर चॉइस। So like this you can create a basic method with returning some value. Alright, so let's continue. Now, important points. When a function called which returning a value, the returned value is made available to the caller function program by internally substituting the function call statement. ठीक है, तो जहाँ पे function call statement होगी उसकी जगह पर उसकी value, return value जो है वो आ जाएगी, और वो return value function call जिस फंक्शन के थ्रू हमने किया है, हम कॉलिंग फंक्शन या प्रोग्राम कह रहे हैं, ठीक है, या कॉलर फंक्शन या प्रोग्राम कह रहे हैं, वहां पर हमें अवेलेबल हो जाएगी। द रिटर्न वैल्यू शुड बी used in the caller function program or used, then Python will not रिपोर्ट एनी एरर। ठीक है, अगर हमने उसे यूज नहीं किया तो पाइथन कोई एरर नहीं शो करेगा, बल्कि जो रिटर्न वैल्यू है वो वेस्ट हो जाएगी, मतलब वो यूज नहीं होगी, दैट्स इट। ठीक है, मतलब कहीं भी कोई एरर नहीं आएगी अगर आपने रिटर्न वैल्यू को यूज नहीं किया है तो, लेकिन अगर रिटर्न वैल्यू को आप यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वैल्यू वेस्ट हो जाएगी। द रिटर्न स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स द फंक्शन इवन इफ इट इज रिटन इन द मिडिल ऑफ द फंक्शन। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, तो अगर आपने इफ के बाद रिटर्न लगाया था तो उसके बाद एल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि रिटर्न अगर एग्जीक्यूट हुआ तो दैट इज एंड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के रेस्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, the function that perform any operation or do any task but do not return any value to the caller function are called the void function. Function those don't return any value is known as the caller function. ठीक है, तो sorry, void functions, right? We can use return statement in the void functions also, ठीक है, but there we can use only return। ठीक है, केवल रिटर्न हम यूज कर सकते हैं बिना किसी वैल्यू या एक्सप्रेशन के। ठीक है, that return is just for saying कि yes we are returning from the function, means rest of the statement will not going to execute, right? So let's check it out this with an example how we can do so। ठीक है, और जब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो बेसिकली क्या करता है, एक्चुअली नन रिटर्न कर रहा होता है। तो जैसे भी हमने यहाँ पे एग्जांपल बनाया था ग्रेटर वाला, उसी को हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं दोबारा से। हमने क्या करना है, हमने ग्रेटर वाले एग्जांपल में यहाँ पर अभी हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एंड ग्रेटर वैल्यू शो कर दिया num1। ठीक है, फिर लगाया हमने एल्स, और सेम स्टेटमेंट यहाँ पे हमने रख दिया for num2। Now this is not going to return any value, तो यहाँ पर आपको सिंपल दो नंबर्स लेकर से पास करना है बस, और नहीं कराना है, रन कराते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले ली लाइक दिस। ठीक है, तो 67 इज ग्रेटर, ये हमें वापस मिल गया, तो ग्रेटर वैल्यू मिल गई 67। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिटर्न लगा सकते हैं कि अगर इफ चलेगा तो रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज लास्ट में यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। एंड अगेन दिस इज द सेम थिंग। ओके, सेमीकोलन यहाँ पे जरूरी नहीं है लगाया जाए, बट यस लगा भी सकते हैं, तो लगा सकते हैं, बट बहुत पुरानी आदत है तो इसी से, तो इसलिए वो लग जाता है।
बट आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ऑल योर चॉइस, नॉट एन इश्यू एट ऑल। राइट, तो वेल रिटर्न हमने यहाँ लगाया है, तो रिटर्न लगाने के बाद जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि एल्स की जरूरत है, तो ये सपोज यहाँ पर भी एल्स की जरूरत नहीं है, आप बस सीधा रिटर्न लगा सकते हैं। ठीक है, रिटर्न के बाद सीधा ये प्रिंट कर सकते हैं, देन ऑल्सो यू कैन राइट द रिटर्न स्टेटमेंट एज वेल। ठीक है, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, हमने दिया 54 एंड से 70 सॉरी लाइक 36, हर बार सेकेंड वैल्यू बड़ी कर रहे हैं, इस बार फर्स्ट वैल्यू बड़ी करके देख लेते हैं, तो इट्स लाइक 54, तो 54 यहाँ से आ गया, रिटर्न हो गया यहाँ से, और ये फिर स्टेटमेंट नहीं चलेगा। और अगर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो वैल्यू है से सेकेंड वाली अगर बड़ी होती है तो वो आ जाएगी लाइक दिस। ओके, all right, let's move on. Okay, possible combination of functions: non-void function with any arguments, non-void function with some arguments, or non void function with without any argument, and void function with some argument. तो ये हम already देख चुके हैं। with argument no return type, ठीक है, with argument returning some value, with argument no sorry, without argument and without return value, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू, इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो नॉन वाइड फंक्शन जो कि रिटर्न नहीं करता कोई वैल्यू, हो सकता है उसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी ना हो, तो नॉन वाइड फंक्शन विद नॉट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, एंड नॉट वाइड फंक्शन विद सम आर्ग्यूमेंट, वाइड फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, एंड वाइड फंक्शन विद सम आर्ग्यूमेंट। तो ये चार टाइप से आप यहाँ पे फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट सेशन में ऑलरेडी देख भी चुके हैं। ठीक, unlike other programming languages like C, C++, and Java, etc., now Python allow you to return multiple values as well. So if you require to have multiple values to return, तो हाँ ये आप यहाँ पे Python में कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप करेंगे, रिटर्न वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 कॉमा लगाकर आप लिखिए, या फिर आपका जो भी से एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, ठीक है, या कोई वैल्यू है तो वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। तो कितने भी वैल्यूज आप यहाँ पे देना चाहें रिटर्न करने के लिए वो आप दे सकते हैं, बट जो भी वैल्यूज आप रिटर्न कर रहे हैं तो उतने ही वो वैल्यूज जब आप रिटर्न करेंगे तो डेफिनेटली जब कॉल होगा फंक्शन तो वहां पर भी उन सारी वैल्यूज को रिसीव करने के लिए वेरिएबल्स प्रॉपर होने चाहिए, या फिर आपके लिए वो ट्यूपल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट हाउ वी कैन डू सो। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे हमने ग्रेटर लिया है, सपोज अभी हम यहाँ तीन नंबर्स के साथ काम कर लेते हैं, नंबर 3 और यहाँ पर ले लिया नंबर 3 में हम चाहते हैं कि तीनों नंबर्स हम यहाँ पे देखें और उसमें से ग्रेटेस्ट और लोएस्ट निकालें, तो कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा लोएस्ट है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, जैसे एंड के साथ यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3। ठीक है, हम तीन नंबर्स यहाँ पर अभी लेके चलेंगे नंबर 3। ठीक, तो हमारा नंबर 1 जो है वो ग्रेटर हो गया, और अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, एक GT 0 और LT इक्वल्स टू 0। स्मॉलेस्ट तो GT इक्वल्स टू ये आ गया। इसी तरीके से हमने बताइए फाइन। अभी हमें यहाँ पे 2 को चेक करना है, 3 से L6 बताया हमने अलिफ, और ये हो गया हमारा 2, और नेक्स्ट हो गया हमारा एल्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं, ये हो गया हमारा 3, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई जीटी में। इसी तरीके से हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को ढूंढना है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढने के लिए हमने क्या किया, फिर से एक इसी तरीके से कोड लगाया।
ठीक है, सेट ऑफ कोड, इसमें हमने क्या किया, चेक किया वेदर n1 इज लेस देन num2 एंड num1 इज आल्सो लेस देन num3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन किया और यहाँ पे हमने मिल गया st स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर हमने देखा यहाँ पे num2 को इसमें छोटा कर दिया स्मॉलेस्ट वैल्यू, और फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई आपकी 3। तो अभी हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है और हमारे पास में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो भी है। अब हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए रिटर्न कैसे करेंगे, रिटर्न, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड डिफरेंस। तो डिफरेंस हमने रिटर्न किया जीटी माइनस एसटी, दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पे रिटर्न किया। तो हम ये तीन चीज यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हम काम करा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर 3 भी पास कर दिया और फिर अभी हमने यहाँ पे ले लिया रिजल्ट इक्वल्स टू, अब जब रिजल्ट को डिस्प्ले कराएंगे तो दैट रिजल्ट विल बी अ ट्यूपल। तो लेट्स चेक इट आउट, प्रिंट रिजल्ट। ऑलराइट, इसको सेव कीजिए, कंपाइल करते हैं, इसको रन कराएंगे। रन कराया हमने यहाँ पर, देखिए आउटपुट आ रहा है आपका। तो वैल्यूज डालना है हमें 3 वैल्यूज, तो हमने वैल्यूज डाल दी 45, 86, 72। तो देखिए ये ट्यूपल हमें वापस मिल गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू 86, 45 स्मॉलेस्ट वैल्यू और 41 दोनों का डिफरेंस। तो ये इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया। आप अलग अलग वैल्यू चाहें तो अलग अलग वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया जीटी, एसटी और से डिफरेंस, राइट, इस तरीके से। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने पहले किया था मल्टी वैल्यू असाइनमेंट। तो ये वही है, मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। तो जो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होकर आ रही हैं उनको हमने मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर कर दिया और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट इज जीटी, ऑलराइट, प्रिंट smallest st and finally smallest or difference। सेव किया हमने, रन कराया, ठीक है। इस देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज हम क्या दे रहे हैं, हमने वैल्यूज दे दी से 32, 58 एंड 92, ठीक है। तो 92 ग्रेटेस्ट आ गया, स्मॉलेस्ट 32 आ गया और दोनों के बीच का डिफरेंस 60 आ गया। तो लाइक दैट वी कैन हैव द मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज, ऑलराइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। कंपोजिशन इन जनरल, मतलब कंपोजिशन जो कि फंक्शन कॉल कंपोजिशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन इन जनरल रेफर्स टू यूजिंग द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ लार्ज एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। मींस एक स्टेटमेंट में दूसरा अगर आपने स्टेटमेंट यूज किया है तो दैट इज नोन एज कंपोजिशन, यानी कि एक फंक्शन कॉल में दूसरा फंक्शन कॉल या फिर कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इन फंक्शन कॉन्टेक्स्ट कंपोजिशन इज कंपोजिशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस लाइक दिस। तो जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे कंपोज कर दिया। तो आपने यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं वो वैल्यूज दी हैं दो अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लाइक आपने दिया ए और बी। तो अगर आपने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए भेज रहे हो कोई भी वैल्यू चाहिए, लाइक ए और बी जो भी वैल्यू जा रही है, तो ट्रू और फॉल्स आप यहाँ पे भेजना चाह रहे हो तो लाइक ए और बी आप लिख सकते हो। या नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉल्स। तो फंक्शन कॉल कंपोजिशन से एक्चुअली फंक्शन कंपोजिशन कहेंगे। जैसे हम इंट के अंदर क्या लिख रहे हैं, इनपुट लिख रहे हैं, तो इनपुट का जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर को पास हो जाएगा, इन फंक्शन को पास हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को लिख दिया, फंक्शन कॉल एक लिखा, उसके अंदर दूसरा फंक्शन कॉल लिख दिया। ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले इनर कॉल एग्जीक्यूट होगी फिर आउटर कॉल एग्जीक्यूट होगी,
ठीक है। तो एवरेज फंक्शन जैसे हमने किया, तो यहाँ पे सम हमने कॉल किया, पहले सम होगा यहाँ पे समीशन एक्स वाई का, और फिर जो सम का रिजल्ट आएगा वो एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू 2 के साथ एवरेज फंक्शन कॉल होगा। इट्स लाइक दिस। ठीक है। नाउ स्कोप ऑफ वेरिएबल, द स्कोप ऑफ वेरिएबल, इसमें जो स्कोप रूल की अगर हम बात करें, स्कोप रूल ऑफ अ लैंग्वेज आर द रूल दैट डिसाइडेड that decide in which the part of program a particular piece of code or the data item would be known and can be accessed therein। ठीक है। तो जो एक वेरिएबल हमने बनाया है, वो वेरिएबल हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ पर वो अवेलेबल होगा, ये है उसका स्कोप रूल। Parts of a program within which a name is legal and accessible called the scope of the name. The name is the variable there, ठीक है, variable or whatever the programming element। तो वो जो name है वो हमने कहाँ declare किया है, कहाँ पर वो legally accessible होगा, ठीक, वो कहलाएगा उस name के लिए उसका scope। ठीक है, name का scope, variable scope। okay। Type of scope, global scope and the local scope, these are the major scopes, global scope और local scope। देखते हैं global scope में क्या है। In Python a name declared in top level segment, top level segment जो main वाला section है जिसमें हम बिना किसी header के हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो top level statements हम लिखते हैं वो top level segments में काउंट किए जाते हैं। of a program is said to be have ग्लोबल स्कोप। ठीक है, तो उसमें जो भी हम डिफाइन करेंगे वो ग्लोबल स्कोप होगा। दिस नेम विल बी यूजेबल इनसाइड एनीवेयर इन द होल प्रोग्राम और इन एनी ब्लॉक एंड फंक्शन। ठीक है। whereas local scope क्या होगा, in Python a name declared in a function body is said to have a local scope। this name will be used only within the function in which it was declared। तो जिस function में किसी variable को आपने declare किया है वो सिर्फ और सिर्फ उसी में use हो पाएगा, क्योंकि वो function का internal part हो गया, वो local हो गया, function के बाहर वो available नहीं होगा। now name resolution, name resolutions scope, resolving scope of a name is actually known as name resolution। ठीक है, तो resolving of scope, तो scope resolving किस तरीके से, for this Python allows name resolution rule known as LEGV rule। like how, जैसे पहला रूल है, इट चेक्स विद इन द लोकल एनवायरनमेंट फर्स्ट, सबसे पहले लोकल एनवायरनमेंट में चेक करेगा। तो LEGV में ये एल सबसे पहले आ गया, लोकल का एल। ठीक है, तो लोकल एनवायरनमेंट या लोकल नेम स्पेस में सबसे पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में, जिसका ई आ गया LEGV में, ई एनक्लोजिंग का ई। तो सेकंड लेवल होगा हमारा एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट, एंड थर्ड लेवल होगा हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट, और फिर फोर्थ लेवल होगा हमारा बिल्ट इन एनवायरनमेंट। लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले लोकल एनवायरनमेंट मतलब आपने एक फंक्शन आया है, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है, तो दैट इज लोकल एनवायरनमेंट। फिर सपोज वो फंक्शन किसी और फंक्शन में है, सॉरी ये ऐसा हो सकता है पाइथन के अंदर कि आप एक फंक्शन में फंक्शन डिफाइन कर सके। पाइथन इज द ओनली जो कि ये चीज अलाउ करती है, राइट। एंड फंक्शन हो सकता है किसी क्लास में डिफाइन किया गया हो, तो फंक्शन तो हो गया लोकल एनवायरनमेंट, और क्लास हो गया एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट। और अगर क्लास के बाहर हमने फंक्शन प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो कि हम कह रहे हैं कि हमने मेन वाले सेक्शन में या जो हमारा टॉप लेवल सेक्शन है उसमें हमने डिक्लेयर किया है कोई वेरिएबल, तो वो ग्लोबल एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद फिर बिल्ट इन एनवायरनमेंट, तो जो बिल्ट इन, जैसे हम इंट नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं या फिर इनपुट नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका बिल्ट इन एनवायरनमेंट। तो लाइक दैट, इस तरीके से आपका यहाँ पे नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉलो होता है। तो पहले लोकल, फिर एनक्लोजिंग, फिर ग्लोबल, एंड देन द बिल्ट इन एनवायरनमेंट, राइट। 1 2 3 एंड देन 4, फाइन, लाइक दिस। Okay, let's check this with an example. Say here we have an example, very simple example। Suppose हमने यहाँ पे result लिया है, that result is a local variable, ठीक है, and that will not available here only। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर alias को यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा। That simple, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि local variable किस तरीके से काम करेंगे। नंबर लिया हमने सपोज कोई 45 एंड 21, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई।
ठीक है, नेम एरर, नेम आरईएस इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर आ रही है ये एरर, रिजल्ट प्रिंट आरईएस जब हम दे रहे हैं लाइन नंबर 8, तो ये आ गया आपका लाइन नंबर 8, रिजल्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है लाइन नंबर 8। फाइन, तो हम आरईएस को ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि लोकल वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसमें वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उसे यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो सेम नाम से हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 45 एंड 21 हमने यहाँ पे यूज सॉरी इससे रन कराना पड़ेगा, गलती से वहाँ पे स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो 45 एंड 21 इज लाइक दिस, तो ये आ गया सम 66। ओके, तो दिस इज हाउ लोकल वेरिएबल वर्क्स। तो ये आपका लोकल वेरिएबल था जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा। ऑलराइट, ठीक है, एंड ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट इफ वी आर यूजिंग लाइक num1 एंड num2, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने यूज किए हैं num1 एंड num2। हम इसमें पास नहीं कर रहे हैं num1 एंड num2, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, इफ यू नोटिस हमने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया है, लेकिन इवन देन वी कैन डू द समीशन। ठीक है, तो समीशन हमारे को मिल रहा है, एडिशन हो पा रहा है, num1 num2 यूज हो पा रहे हैं, जो वैल्यूज यहाँ से रीड हो रही है वो वैल्यूज यहाँ अवेलेबल हो रही है। दैट्स बिकॉज ऑफ दैट num1 num2 इज global variable and that is used in this here only, right? So this is the global variable as well, right? अब suppose अगर हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम यहाँ रिटर्न नहीं कराएं, या हम रिटर्न करा रहे हैं आरईएस, ओके, वेट पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं ग्लोबल स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल स्टेटमेंट, तो अभी तो ये हो गए ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल लोकल वेरिएबल। अब बात आ रही है ग्लोबल स्टेटमेंट की, तो मतलब हम एक्सप्लिसिटली ग्लोबल लिख करके किसी वेरिएबल को या किसी मेंबर को, किसी नेम को ग्लोबल बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि नहीं ये यहाँ का नहीं बाहर का ही वैल्यू वेरिएबल है, राइट? तो वो क्या चीज है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, द ग्लोबल स्टेटमेंट इज a declaration which stated that the listed identifier are the part of the global namespace environment, right? So let's check it out this. Okay, so let's check this. सही, हमने यहाँ पे क्या किया, res0 एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और अभी हम यहाँ कोई रिटर्न नहीं करा रहे क्योंकि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है res। तो हमने यहाँ पे क्या किया, res में ही वैल्यूज को स्टोर कर दिया num1 num2 num1 प्लस num2, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज आ रही है। ठीक है, चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं लास्ट की तरह से, लेकिन जस्ट मैंने अभी यहाँ पे रखा हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो res यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है। तो अभी res यहाँ पे हमने क्या किया, सम हमने यहाँ पे num1 कॉमन num2 ये दे दिया, तो जो कि n1 n2 में चला जाएगा, जो रिजल्ट हमारे पास res में आ गया, दोनों का एडिशन, और फिर हम res को डिस्प्ले कर रहे हैं, और res ऑलरेडी एक ग्लोबल वेरिएबल है, राइट? तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर समझेंगे इसको क्या होगा, सोल्यूशन भी देखेंगे। ओके, तो अभी हमने इसको रन कराया, से नंबर्स दे दीजिए कोई, से 82 एंड 24 हमने नंबर दे दिया। ओ, ये रिजल्ट क्या आ गया, 0, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि दोनों का सम आना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए था 106, बट यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 0। तो लेट्स सी हाउ 0 विल कम। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने रिजल्ट 0 दिया, ठीक है, ये बिल्कुल आपने एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दिया, एंड यस ऑफ कोर्स दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल एज वेल। बट यहाँ जब पाइथन में आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो डिक्लेरेशन इज सिंपल वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू। तो जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो दैट इज वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू, और आप यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन कर दिया एक तरीके से, रिजल्ट इक्वल्स टू सम वैल्यू, राइट? तो दैट मींस व्हाट कि res इज डिक्लेयर्ड एज लोकल, क्योंकि अगर हम यहाँ पर num1 और num2 ले लेते हैं, ठीक है, तो वो भी लोकल वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक, नाम सेम होने से ये फर्क नहीं पड़ता। तो नाम सेम है, अगर हमने यहाँ पे num1 में पास कर दिया और num2 में पास किया है, तो इस तरीके से num1 num2 ये जो दो वेरिएबल्स हैं और num1 num2 ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये दो अलग अलग स्कोप वेरिएबल्स हो जाएंगे। एक सम के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल है और ये मेन के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल है, टॉप लेवल सेगमेंट में डिक्लेयर वेरिएबल्स हैं। ये लोकल वेरिएबल और ये ग्लोबल वेरिएबल। इसी तरीके से ये res भी यहाँ लोकल वेरिएबल हो गया और ये res यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल हो गया। क्योंकि जब स्कोप रूल हमने फॉलो करना है, तो स्कोप रूल जब ये फॉलो करेगा, तो आपने देखा स्कोप रूल में सबसे पहले कहाँ चेक हो रहा है, लोकल स्कोप में चेक हो रहा है। तो लोकल स्कोप में res मिल गया, बात खत्म, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ग्लोबल वाले res को कभी एक्सेस नहीं करेगा।
ठीक, अब हमें इसे ग्लोबल है ये बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा global res, right? Now, this function knows that there is a variable res in the global scope already, so this function is not going to declare a new variable res, rather this is use the same res which is already there in the global scope, right? So let's check it out. हमने इसको run कराया, ठीक है, सेम वैल्यूज फिर से देते हैं 82 एंड 24, तो ओह सॉरी, हमने यहाँ पे num1 num2 चेंज कर दिया था, ये हमने चेंज नहीं किया, इसको चेंज करना पड़ेगा num1 num2, राइट, सेव किया, फिर से रन कराते हैं, तो हमने रन कराया 84 और 22, चलो कोई नहीं, सेम ही आउटपुट आने वाला है, तो रिजल्ट आ गया 106, जो कि पहले 0 आ रहा था, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 106, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द ग्लोबल स्टेटमेंट हियर, ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप ट्राई करके देखिए, नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।